नमस्कार। भारत में अपना घर होना ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सपना है ना? लेकिन इस सपने के साथ जुड़े हैं कुछ टैक्स के पहलू भी। क्या हम उन्हें ठीक से समझते हैं? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। अब देखिए, एक घर वो सिर्फ रहने की जगह नहीं होता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में ये कमाई का एक जरिया भी हो सकता है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर टैक्स के नियम कुछ ऐसे ही काम करते हैं। तो चलिए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ये हाउस प्रॉपर्टी आखिर है क्या चीज? देखिए, इनकम टैक्स बिल का क्लॉज 26(4) साफ साफ कहता है कि अगर किसी मकान का मालिक अपने घर को या उसके किसी हिस्से को किराए पर देता है, तो उससे जो भी इनकम होती है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के तहत ही टैक्सेबल होगी। मतलब साफ है, कानून ने किराए से होने वाली कमाई के लिए एक अलग ही कैटेगरी बना दी है। पर यहाँ एक मजेदार पेंच भी है। कानून कुछ हालात में प्रॉपर्टी से हुई इनकम को हाउस प्रॉपर्टी इनकम मानता ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई अपनी प्रॉपर्टी अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब उस बिजनेस के मुनाफे पर तो पहले से ही टैक्स लग रहा है ना? तो उसे इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। और एक और बात, अगर किसी प्रॉपर्टी के कई मालिक हैं और सबके हिस्से तय हैं, तो टैक्स भी हर किसी पर अलग अलग लगेगा, पूरे ग्रुप पर एक साथ नहीं। चलिए, अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों से जुड़ी है। यानी जब कोई अपने ही घर में रहता है, तब टैक्स का कानून क्या कहता है, आइए देखते हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी ही नहीं गई तो क्या उस पर भी टैक्स लग सकता है? और इसका जवाब है हाँ, लग सकता है। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट। मतलब मान लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है। तो कितनी प्रॉपर्टीज पर यह राहत मिलती है? जवाब है 2। कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी 2 प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी खुद के रहने के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी बता सकता है। इन 2 प्रॉपर्टीज को डीम्ड टू बी लेट आउट नहीं माना जाएगा, जिसका सीधा मतलब है इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। आखिर ये टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कैसे होती है? चलिए अब उस फॉर्मूले को समझते हैं जिससे ये पता चलता है कि प्रॉपर्टी से हुई असल टैक्सेबल इनकम कितनी है। ये प्रोसेस ना सुनने में भले मुश्किल लगे, पर है काफी सीधा। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी जीएवी निकाली जाती है। फिर उसमें से मालिक ने जो भी म्युनिसिपल टैक्स चुकाया है उसे घटा दिया जाता है। इससे हमें मिलती है नेट एनुअल वैल्यू या एनएवी। इसके बाद बारी आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की, और आखिर में अगर कोई होम लोन है तो उस पर चुकाए गए ब्याज को भी घटाया जाता है। यहां पर एक बहुत बढ़िया छूट मिलती है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। नेट एनुअल वैल्यू का सीधा सीधा 30% हिस्सा आप रिपेयर और मेंटेनेंस के नाम पर घटा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने असल में कुछ खर्च किया भी है या नहीं। ये एक बहुत बड़ी राहत है सही में। चलिए अब बात करते हैं टैक्स बचाने के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर तरीके की, और वो है होम लोन। जी हाँ, होम लोन से बहुत फायदा हो सकता है। तो होम लोन पर जो ब्याज चुकाया जाता है ना, उस पर अच्छी खासी टैक्स छूट मिलती है। क्लॉज 22 कहता है कि प्रॉपर्टी खरीदने, बनाने या फिर उसकी मरम्मत के लिए गए लोन के ब्याज पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मान लीजिए प्रॉपर्टी बनने से पहले भी कुछ ब्याज चुकाया है, तो उसे भी कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद 5 बराबर किश्तों में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहां नियमों में एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है यानी खुद के रहने के लिए है, तो ब्याज पर मिलने वाली छूट की एक लिमिट है। पर अगर प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है, तो उस किराए की इनकम के सामने आप कितना भी ब्याज क्लेम कर सकते हैं, उसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। तो सवाल उठता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए ये लिमिट आखिर है कितनी? तो ये लिमिट है 2 लाख रुपए। जी हां, बिल के क्लॉज 22(2)(a) के हिसाब से होम लोन के ब्याज पर ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तक की कटौती मिल सकती है। अच्छा, अब हम अपने आखिरी लेकिन बहुत जरूरी टॉपिक पर आते हैं। क्या होता है जब कोई अपनी हाउस प्रॉपर्टी बेचता है? टैक्स के लिहाज से इसे कैसे देखा जाता है? देखिए, जब कोई प्रॉपर्टी बेचता है तो उस पर जो मुनाफा होता है उसे कहते हैं कैपिटल गेन्स, और इस पर लगता है टैक्स। अब सवाल ये है कि क्या इस टैक्स को बचाने का कोई रास्ता है? तो खुशखबरी ये है कि हाँ, बिल्कुल है। कानून में इसके लिए भी तरीके बताए गए हैं।
क्लॉज 86 ये कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट के बारे में है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर एक घर बेचकर जो पैसा मिला उसे एक तय समय के अंदर किसी दूसरे रहने वाले घर में लगा दिया जाता है तो कैपिटल गेन्स टैक्स से बचा जा सकता है। सरकार चाहती है कि लोग अपना पैसा फिर से घर में ही इन्वेस्ट करें। लेकिन इस छूट का फायदा उठाने के लिए टाइमलाइंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए, नया घर या तो प्रॉपर्टी बेचने की तारीख से 1 साल पहले खरीद सकते हैं या फिर बेचने के 2 साल के अंदर खरीद सकते हैं। और अगर नया घर खुद बनवाना है तो इसके लिए बेचने की तारीख से 3 साल का वक्त मिलता है। ये डेडलाइंस बहुत बहुत जरूरी हैं। तो इन सब बातों से एक चीज़ तो साफ है, अगर नियमों की सही जानकारी हो तो एक प्रॉपर्टी सिर्फ रहने का घर नहीं बल्कि एक बहुत पावरफुल फाइनेंशियल टूल बन जाती है। और ये एक सवाल छोड़ जाता है, क्या इस टूल का इस्तेमाल इसकी पूरी क्षमता के साथ हो रहा है?